किसी दिन ना अपने साथ अकेले बैठ के देखो, आपको पता चलेगा आपके दिमाग में कितना कुछ भरा हुआ है। कितने थॉट्स आते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता ढंग से, मुझे बात करनी नहीं आती, वो इंसान ने मेरे साथ गलत किया। कितने थॉट्स हमारे दिमाग में भरे पड़े रहते हैं और हम सिचुएशन से भागने तो के लिए तो ट्रिप्स पे निकल जाते हैं कि चलो मूड अच्छा हो जाएगा, पर पता नहीं है हमें कि हम उस प्रॉब्लम को साथ में लेके चल रहे हैं, वो है हमारा दिमाग। हमें पता नहीं है अपने दिमाग दिमाग को कैसे शांत करा जाए। एंड ये जो दिमाग है ना, इसमें जो थॉट्स हैं वो हमारा कॉन्स्टेंट इम्बैलेंस क्रिएट करता है। क्योंकि अगर जो भी हम थॉट सोचेंगे वो कांस्टेंट एक इमोशन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में थॉट आया कि यार इस जने ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, तो हमें हेट्रेड आएगी। या फिर एक थॉट आया यार तूने ना गलत किया, तो को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तूने उसके साथ बहुत बुरा किया, तो आपको रिग्रेट फील होगा। या आपको आएगा यार तू ना कैसी सी है, तू कैसी लगती है, तू बहुत मोटी हो गई है, तो हमें इंफीरियर फील होगा, हमें लेस फील होगा। एंड धीरे धीरे ना ये हमारा नेचर बनता जाता है। हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारा नेचर बनता जाता है, हमें एक पर्सनालिटी बनते जाती है और हमें लगता है ये जो स्टोरी है ना, ये कांस्टेंट स्टोरी जो चल रही है हमें हमारे दिमाग में, ये हम ही हैं। हम इससे इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें लगता है हमारा दिमाग जो कह रहा है ना वो सब सच है, उसने जो बोल दिया वही है। वो एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी भी प्रेजेंट करेगा ना, तो हमें लगेगा कि यही यही सच है। हो सकता है उस इंसान को मतलब ना हो और हम गलत मीनिंग क्रिएट करके हम कितने टाइम तक उस जने से दुश्मनी रख लेते हैं और बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है यार शायद मैं ही गलत थी। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमारा दिमाग कितनी बार हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है, पागल बना रहा होता है, हमें पता ही नहीं लगता। तो ये एक ट्रिक है जो मैंने अपनाई है और इसने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। इट हैज़ ब्रॉट मी इनटू अ रिफ्लेक्टिव स्टेट। और अगर आप भी अपनाएँगे तो आपके लिए भी बहुत बहुत ईज़ी है फ़ॉलो करना। अम, आप ना अपने दिमाग को ना उसके जो भी थॉट्स हैं उसको अपनाने की जगह उसको क्वेश्चन करने लग जाओ। अगर वो बोलेगा ना कि भाई तेरे से बोला नहीं जाता कैमरा के सामने, तू ये काम कर नहीं सकती, तो आप क्वेश्चन करो, इज इट ट्रू? मतलब क्या सच में तू जो कह रहा है वो सच में सच है? क्या ऐसा कभी हुआ है मैंने पहले कभी किसी के सामने बोला और आई वाज कॉन्फिडेंट, और तेरे को कैसे पता कि ये जो तू बोल रहा है, ऑन व्हाट एविडेंस आर यू सेइंग कि तू ये काम कर ही नहीं सकती यार, कि तेरे साथ ये हो ही नहीं सकता? कितनी बार होता है ना कि हमारा दिमाग कुछ बोल रहा होता है और वैसे कभी होता ही नहीं है, वो बात कभी सच होती ही नहीं है। मतलब हमारा दिमाग कितना इमेजिनेशन में कितनी उल्टी सीधी चीज़ें क्रिएट कर लेता है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब फालतू की स्टोरीज, एंड वो चीज़ कभी होती ही नहीं है। बट वो टाइम पे हम अपने अंदर कितनी एंजाइटी, कितना फियर क्रिएट कर लेते हैं, और वो टाइम हमारा कितना मिजरी में जाता है, और बाद में जब सिचुएशन वैसी नहीं होती तो लगता है यार कितने पागल थे हम लोग, कि फालतू की स्टोरीज बना बना के हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। उस टाइम पे हम खुश हो सकते थे, वो टाइम अच्छे से व्यतीत कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम अपने दिमाग को ना, हमने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, हम क्वेश्चन नहीं करते। अगर हम क्वेश्चन करने लग जाएं कि यार ये जो थॉट है ना, क्या ये एक्चुअली में सच है, हम उसकी बातों को सच मान लेते हैं। हम एक एक थॉट को वो सोचते हैं कि यार अगर वो बोलेगा ना तू नॉर्मल नहीं है, तू लड़की नॉर्मल है ही नहीं, तू पागल है, तू स्टूपिड है, तो हमें लगता है यार वो जो कह रहा है ना वो सच है। और लोगों का तो सोच छोड़ो, बाहर के जो लोग हैं हमें जो भी बोल रहे हैं लेट इट बी, हम उनसे तो लड़ने चले जाते हैं। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट आवर हेड, हम उससे लड़ते हैं कभी? हम उससे कहते हैं कि तू कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला? कभी किया है आपने? कभी अपने दिमाग से झगड़ा किया है? तो उसने जो कहा, आपने कहा कि तू जो कह रहा है ना वो सच ही होगा, तू तो बहुत दिमाग है ना, तो तू तू गलत कैसे हो सकता है? तेरे पास एविडेंस होगा, कुछ बोल रहा है तो तेरे पास एविडेंस होगा। बट यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जो थॉट्स है ना हमारी पूरी की पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैं तो गुस्से वाला इंसान हूँ, मेरा नेचर ही यही है और मेरा नेचर है तो यार ये कैसे चेंज हो सकता है, तो आप गलत हो। आपका नेचर चेंज हो सकता है। कि आप बचपन में जब 6 महीने के बच्चे थे तब भी आपको इतना ही गुस्सा आता था? नहीं ना।
आपके हालातों ने, आपके सिचुएशंस ने, आपके सेल्फ जजमेंट ने या फिर और लोगों के जजमेंट ने आपको ऐसा बना दिया। आपको आपके थॉट्स ने ऐसा बना दिया, बट आप ऐसा नहीं हो। सो आप में और आपकी पर्सनालिटी में या आपके नेचर में देयर इज़ अ डिफरेंस। आप और आपकी पर्सनालिटी सेम नहीं हो। आपकी जो पर्सनालिटी वो है, वो एक प्रोग्रामिंग है, एक रिकॉर्डर है जो आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है। एक कॉन्स्टेंट स्टोरी आपके बारे में फिक्स हो चुकी है, जो कि डिटरमाइन करती है आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप कौन हो, आपकी डेफिनेशन क्या है। बट आपको पता है ये डेफिनेशन चेंज हो सकती है। एंड बहुत बहुत ईजी है अगर आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करने लग जाओ, और जो क्वेश्चन आप करोगे अपने दिमाग से वो डिटरमाइन करता है आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग क्या होगी। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके दिमाग में ये थॉट बहुत आता है कि यार मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो आप ये देखो कि आपने क्या मीनिंग है जो उस थॉट से अटैच कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो शायद मेरे फ्रेंड्स कभी नहीं बनेंगे, या मुझे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा, या फिर मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मेरा मजाक बनाएंगे। तो आप ये पूछो कि यार तेरे पास क्या एविडेंस है, क्या ऐसा सच में है कि जो लोग मोटे होते हैं वो अगली होते हैं, या फिर ये ऐसा सच है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको कभी लड़का नहीं मिलता, या फिर जो लोग मोटे होते हैं उनके पास सच में कोई फ्रेंड नहीं होता। अपने चारों ओर देखो, और हो सकता है आपको कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर अपने आप दिमाग से एक्चुअल में क्वेश्चन करोगे कि दुनिया में ऐसा कोई जना है जो मोटा भी है और ब्यूटीफुल दिख भी रहा है। तो आपका बिलीफ टूटेगा, और ये बिलीफ जब टूटेगा ना, आप फ्रीडम का एक्सपीरियंस करोगे। आपका जो आइडेंटिटी होती है ना, ये हम लोग कितनी बुरी बुरी आइडेंटिटीज में फंसे होते हैं कि तू कभी कैमरा के आगे बात नहीं कर सकती, या तू बहुत डम्ब है, तू बहुत स्टूपिड है। अगर हम ये आइडेंटिटी बना लेते हैं ना कि मैं बहुत फियरफुल पर्सन हूँ, तो हम एक केज्ड वाली फीलिंग ले आते हैं अपने अंदर, सफोकेटेड फीलिंग ले आते हैं कि यार मैं इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं सकती कभी। बट अगर हम इसका तोड़ ढूंढ लेते हैं ना, तो हमें कितना फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है वो आपको पता भी नहीं है। तो अगर ये एक्सरसाइज ज़रूर करना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी और कैसे इस एक्सरसाइज ने आपकी हेल्प करी। और अगर आपकी लाइफ में और कोई भी इश्यूज चल रहे हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर उससे भी हेल्प ना हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई email ID जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।